ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिसमें से एक बूढ़ा और एक जवान था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूरी पर पहाड़ से एक नदी बहती थी। उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को नदी पार करनी थी। वो स्त्री नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वो स्त्री उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से वो दोनों भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री को देखकर समझ गया था कि उसे मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो स्त्री को नदी पार करा दे। लेकिन जैसे ही उस भिक्षु ने उस स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों से बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उस भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था, लेकिन उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासनाएं आ गई थी। तभी उस बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली मैंने जो इतने सालों से साधना की है वो भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, मैं अपने 30 सालों की साधना इस लड़की पर क्यों लगाऊं? बिल्कुल नहीं। ये सब सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि बूढ़े भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। फिर वो आंखें बंद करके उस नदी में उतर गया। ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि जिस चीज से आंखें बंद कर ली जाती है वो हमें और ज्यादा दिखाई देने लगती है। और उस भिक्षु के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे वो स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी। उसे उसी का सपना आ रहा था। वो स्त्री उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन तो कहता है कि हमें जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता है कि ये बस उसके मन का भ्रम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधु के लिए स्त्री तो केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और उसका मन 2 भागों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है और दूसरा मन उसे उस लड़की से दूर जाने की सलाह देता है। उस लड़की को, जो कि वहां खड़ी थी, उसे कुछ पता नहीं होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो सिर्फ मदद के लिए किसी का इंतजार कर रही थी, ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा व्यक्ति आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वो तुरंत वापस जाता है, ये सोच कर कि मैं उसे पहले ही सचेत कर दूंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा था। ये सब देखकर बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वो सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही उसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर क्यों लूं? मैं अपनी 30 साल की साधना इस औरत पर क्यों बर्बाद करूं? औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है। मैं उसे अपने कंधे पर क्यों लूं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जवान भिक्षु द्वारा स्त्री को कंधे पर उठाए देख वो आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था
कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरु जी से कहूँगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधों पर उठाया है, ये अपवित्र हो गया है, ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर तार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते बात नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है कि याद रखना, मैं गुरु जी से कहूँगा तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर उठाया है। ये सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि उस स्त्री को तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ दिया था, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं। फिर आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? आपके दिमाग में वही है। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हो, लेकिन आप तो उस औरत को मन ही मन नदी पार करा रहे थे। दोस्तों, इसी तरह हमारे मन में, हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीज़ों को लेकर ढोते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो अपने मन को जितना हल्का कर सकते हो कर लेना। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और यही दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा में ये दबाव हमारे जीवन के व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को इन दबाव से बचाओ, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान ही नहीं पाता और वो वहीं रुक जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए खुद की भावनाओं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको दबाने पर एक समय ऐसा आता है जब ये भावनाएं बवंडर बन जाती है, जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना उत्पन्न करती है। इसलिए यदि आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अपने आज में खुश रहें, पुरानी बातों को भूल जाएं। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाओ मत। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो।